Namaste everyone, I am Tanuja. Welcome to my channel. Let's start by sitting in half Siddhasana. If that feels challenging, no worries. Just settle into a simple Sukhasana. Relax. जीवन में सफलता का रास्ता तभी आसान होता है जब हम अपने शरीर और मन का पूरा ख्याल रखते हैं। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम अपनी सेहत को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज तीसरे दिन हम मूलाधार चक्र आसनों का अभ्यास करेंगे। हमारे शरीर में 109 चक्र हैं, जिसमें से मुख्य हैं 12 और उनमें से भी मेन है 7 चक्र। इनमें से सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र इज द फर्स्ट चक्र इन द बॉडीज एनर्जी सिस्टम located at the base of the spine. It plays a vital role in our physical, emotional and spiritual well-being. मूल अर्थात रूट आपके होने का बेस है, जो भीतर का दूसरा शरीर है, प्राण शरीर। वो 7 जगहों से इस शरीर को स्पर्श करता है और इन्हीं 7 द्वारों से इस शरीर को ऊर्जा मिलती है, प्राण मिलते हैं। प्रत्येक चक्र अपने आकार, व्यवहार, विचार और इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। अब हम मूलाधार चक्र की जागृति के लिए पार्श्व कोणासन, वीरभद्रासन और मलासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पार्श्व कोणासन। दोनों पैरों को अलाइन कीजिए। अपनी मैट के कॉर्नर पे आके अपने पैरों को अलाइन करने की कोशिश कीजिए। अपने राइट साइड के पैर को राइट की ओर और लेफ्ट साइड का पैर सेम रहेगा। दोनों के बीच का अंतर एक डिस्टेंस रखिए जो आपको कंफर्टेबल हो। आपका पेल्विस और आपकी चेस्ट अलाइन रहेंगी। अब अपने राइट पैर को थोड़ा सा प्रेस कीजिए और अपने राइट एल्बो को अपनी नी पे लगाइए और अपने लेफ्ट हैंड को अपनी कान की सीट पे रखिए और एक स्ट्रेच फील कीजिए अपने लेफ्ट साइड के पैर पे। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लंबा और मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी की नसों को मजबूत करता है, पीठ दर्द को कम करता है और आपकी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। धीरे धीरे इस अभ्यास को पूरा कीजिए और अपनी वापस स्थिति में आ जाइए। अब यही अभ्यास अपने लेफ्ट साइड के पैर से करना है। अपने लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड की ओर और राइट पैर को सामने की ओर खोलिए और अपने लेफ्ट पैर को प्रेशर दीजिए। ध्यान दें कि इतना प्रेशर दीजिए जितना आप कर सकें। अपनी नी को बैंड कीजिए और अपने राइट हैंड को अपनी कान की सीट पे रखें। कोशिश करें कि अपनी पाम को देखें अगर कंफर्टेबल हो, नहीं तो नॉर्मली भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। शांत भाव से सांसें लेते रहें और अपनी पुनः स्थिति में वापस आ जाइए। रिलैक्स। अब हम अगला अभ्यास वीरभद्रासन करेंगे। पार्श्वकोण की तरह ही इस आसन में अपने पैरों को थोड़ा ज़्यादा खोलिए। अपनी राइट पैर को 90 डिग्री के एंगल पे और लेफ्ट पैर को स्ट्रेच कीजिए और एक वॉरियर पोज की दीजिए। पेल्विस को नीचे की ओर जाने दें
अपनी चेस्ट और पेल्विस को एक साथ अलाइन रखिए और दोनों हाथों को फैलाते समय अपनी दृष्टि को राइट साइड की उंगलियों की ओर रखिए। अब यह अभ्यास दूसरी ओर से कीजिए। इसमें केवल अपने पैरों को स्ट्रेच कीजिए, अपनी पेल्विस और अपनी चेस्ट को अलाइन कीजिए। एक वॉरियर की तरह यह शारीरिक, मानसिक और भावात्मक तौर पर फायदेमंद रहता है। रक्त संचार को बढ़ाने में असरदार है। यह दिमाग को हेल्दी रखता है और यह कार्पल टनल सिंड्रोम की समस्या से छुटकारा दिलाता है। अब अपनी वापस पुनः स्थिति में आ जाइए। अगला आसन है मलासन। अपने पैरों को खोलिए, अपने हाथों को पैरों के बीच में रखिए और अपनी कोहनी से अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर कीजिए और नमस्ते की स्थिति में आइए। मलासन promotes hip flexibility, activates the pelvic floor and good for mental stability. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.